तो आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर कोई भी नंबर है, फिर चाहे वो जीरो हो, जीरो से इंफिनिटी तक, या फिर कोई नेगेटिव नंबर हो। लेकिन अगर एक नंबर रैशनल नंबर है तो उसके लिए, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसके लिए तीन बेसिक कंडीशंस होती है। वो नंबर p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें p और q इंटीजर्स होंगे। p और q का इंटीजर होना जरूरी है। इंटीजर वो होते हैं जो नंबर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर लाइन आपने देखी होगी, 0 1 2 3। अब मैं इस साइड जा रहा हूं तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस साइड जा रहा हूं तो ये सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो जो भी नंबर इस नंबर लाइन में आते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों को इंटीजर होना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी ये कि q 0 की इक्वल नहीं हो सकता। q 0 की इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कभी भी 0 से डिवीजन तो पढ़ा ही नहीं है। इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं। अब एक्सरसाइज 1.1 से हम का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0? So रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि वह नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नंबर है 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं, 0 by 1, 0 by 2, इनकी वैल्यू 0 होती है। जहां पर 0 1 2 ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। जहां पर 1 और 2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 0 एक इंटीजर है। तो हम इस आंसर में लिखेंगे यस, 0 इज अ इंटीजर। क्यों? 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर खोजने हैं। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। अगर हमें 6 रैशनल नंबर खोजने हैं तो हम n को 6 लिखेंगे और हम n+1 करेंगे। 6 + 1 7। अब ये नंबर है 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। देखा जाए तो इसका आंसर क्या है? 7 3 21 और 7। ये वैसे आंसर आना 3 ही है, बट हम इस फॉर्म में लाएंगे ताकि हमें 6 रैशनल नंबर मिल सके। हालांकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 के बीच में मैं 3.1 कर सकता हूँ, 3.2 कर सकता हूँ, 3.3 कर सकता हूँ, और मैं 3.1 और 3.2 के बीच में 3.1.1 भी तो कर सकता हूँ, 3.11 भी तो कर सकता हूँ। इसलिए इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, आप ऐसे लिख लीजिए और ऐसे आप 4 के साथ 4 × 7 × 7। 7 क्या है यहाँ पर? n+1 की वैल्यू। 4 × 7 by 7 ये हो जाएगा 7 4 28, 28 by 7। अब देखिए, हमें दो वैल्यूज मिली, 21 by 7 और 28 by 7। अब इसके बीच में आप क्या लिख सकते हैं? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7। by 7, 28 by 7। तो ये रहे वो नंबर्स। देखिए, आपको एक्यूरेट 6 ही नंबर मिले, जो 21 by 7 कितना होता है? 3, 28 by 7 कितना होता है? 4। इनके बीच में आपको ये 6 नंबर मिल गए जो कि रैशनल नंबर्स हैं। वैसे बहुत अनगिनत नंबर इनके बीच में लाया कर सकते हैं जो कि रैशनल नंबर होंगे, लेकिन ये वो नंबर्स हैं। ये काफी इजी ट्रिक है। आपको जितने नंबर पूछे जाए, जैसे मान लीजिए आपको 5 नंबर पूछे गए, तो आप इसका +1 कर दीजिए, n+1 कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब जिन नंबरों के बीच में पूछे, जैसे मान लीजिए
6 और 7 के बीच में पूछा है, तो आप 6 को इंटू 6/6 कर दीजिए, क्योंकि अगर हम 6 से ही मल्टीप्लाई करें और 6 से ही डिवाइड करें तो ये वैल्यू उतनी ही आ जाती है। मतलब हमने कुछ इस नंबर पे चेंज नहीं किया है। वैसे ही 7 के साथ कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 36/6 और ये हो जाएगा 42/6। अब इसके बीच में आपको टोटल में 5 नंबर मिल जाएंगे जो कि रैशनल नंबर होंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 5, मैं n+1 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ 6, और हमें पूछा कि इसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में, तो हम 3/5 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, 18, 6 3 80, 6 5 30। वैसे ही हम यहां पर 4/5 इंटू 6/6 करेंगे, जिसका आंसर आएगा 24, 6 4 24, 6 5 30। अब 18/30, 24/30, इसके बीच में 19/30 होगा, इसके बीच में 20/30 होगा, इसके बीच में 21/30 होगा, इसके बीच में 22/30 होगा, इसके बीच में 23/30 होगा। 1 2 3 4 5 पूछे थे, 5 एकदम देखिए एक्यूरेट 5 आए हैं वैल्यू। ये 5 रैशनल नंबर है जो इनके बीच में लाया करेंगे। वैसे कई नंबर करेंगे लेकिन ये वो 5 नंबर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए पहली बात, जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं 0 से लेके अनगिनत तक, अनगिनत को इनफाइनाइट बोलते हैं, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स। लेकिन अगर मैं 0 को हटा दूं और 1 से इंफिनिटी की बात करूं, मतलब सिर्फ 0 छोड़ के, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर, मतलब मान लीजिए 2 एक नेचुरल नंबर है, और क्या वो होल नंबर है, जरूर होल नंबर है। 1 एक नेचुरल नंबर है और वो होल नंबर है। इनफाइनाइट तक, हम लास्ट की बात करते हैं, इनफाइनाइट एक नेचुरल नंबर है और वो होल नंबर भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलता है कि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है और वो होल नंबर है। अब आते हैं सेकंड में, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ये होते हैं 0 1 2 -1 -2, ये इंटीजर होते हैं। यहां पर ऐसे चला जाता है। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल, देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं होता। वैसे ही नेचुरल नंबर 1 से चालू होंगे, 1 2 3। और क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब हर इंटीजर क्या होल नंबर है, नहीं, क्योंकि -2 इज नॉट अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव साइन। मतलब इंटीजर जो है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं। इसका मतलब सेकंड आंसर जो है वो होगा फॉल्स। फर्स्ट क्या था, ट्रू था, सेकंड क्या है, फॉल्स। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या है, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब -1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन माइनस है, इसका मतलब वो होल नंबर नहीं है। -1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर, बिकॉज इट इज नेगेटिव। इसका मतलब इंटीजर्स जो होते हैं, जो जिनमें नेगेटिव साइन भी आ जाता है, वो होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होते। तो थर्ड जो है वो फॉल्स हो जाएगा।